बैग्स जिसमें प्रिंट होता था बजट का, अब इसे पेपरलेस करना, इस सरकार का जो फोकस है डिजिटल करने पर, पेपरलेस बनाने पर, वो भी दिखता है। डीबीटी पर तो दो अच्छे शब्द बोल दीजिए। पहले कांग्रेस की सरकारें कहती थी कि पूरा पैसा बीच में लोग खा जाते हैं, अब कम से कम सीधा मोबाइल पे मैसेज आता है ना किसान के। आपके भी यूपी में आता होगा कि पैसा आ गया। मैं सुबह वो सब सारी चीजें पेपर में नहीं पढ़ता। मैं सुबह बुरी खबर देने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन अगर आप डिजिटल ट्रांसफर की बात करते हैं तो आपने अखबार में देखा होगा कि पेटीएम के साथ क्या हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि जमीन पर, आपने जो सवाल पूछा नेहा जी कि क्या जमीन पर लोगों को लाभ मिल रहा है, अगर दुनिया भर की मीडिया कहती है कि करप्शन में भारत का इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, यानी भारत और ज्यादा, भारत में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, अब वो 93 पे पहुंच गया, ये किसकी उपलब्धि है? अंतिम बात जो बार बार लोग सवाल आंकड़े कोट कर रहे हैं ये भी बताइएगा। बिल्कुल, ये तो कल ही की रिपोर्ट है। तो आपने पूछा कहां के आंकड़े, हम बताते हैं। आपने कहा कि कहां के आंकड़े कोट कर रहे हैं लोगों ने कहा कि कहां पे 90% जो जॉब्स नहीं है। बीना परमार की रिपोर्ट है टाइम्स ग्रुप की, जो कहती है कि 15 लाख इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस साल निकलेंगे, जिसमें से महज 1,20,000 को नौकरी। रिपोर्ट आपके लिए ये अभी सरकारी आंकड़े से बेहतर हो गई रिपोर्ट, किसी ने एक रिपोर्ट लिख दी। इकोनॉमिक टाइम्स एक न्यूज पेपर में पढ़ के आप यहाँ पर सरकार के सारे आंकड़े को आप ताक में रख रहे हैं। गजब है आपका भाई। जिस सरकार ने इतने सारे आंकड़े दिए आपको, सवाल पर तो आपने सर जवाब दिया नहीं कि क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की या नहीं है। यूरोप जैसे देश भी आज देख रहे हैं कि रेहड़ी पटरी वाला भी आज डिजिटल पेमेंट ले रहा है। इंडिया में खुशी की बात है कि नहीं? देखिए दोनों उपलब्धि है, आप भी कैश लेके नहीं चल रहे हो। दोनों उपलब्धि है। मैं कह रहा हूँ कि देश में निर्मला सीतारामन जी बजट प्रस्तुत कर रही है, राष्ट्रपति के साथ उनकी तस्वीर आ रही है, ये देश के लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देश फिनटेक का एक ग्लोबल हब ऑलरेडी बन रहा है, ये भी देश की बड़ी उपलब्धि है। लेकिन महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? जिस देश में संसद को आहूत किया गया एक महिला सांसद को एक्सपेल करने के लिए, भागीदारी तो आप ये सोच लीजिए कि इस देश की महिला पहलवानों से पूछ लीजिए भागीदारी बढ़ी है कि नहीं, बिल्किस बानो के रेपिस्ट से पूछ लीजिए कि भागीदारी बढ़ी है कि नहीं, IIT BHU में जाकर उस छात्रा से पूछ लीजिए भागीदारी बढ़ी है। इस सरकार ने बेटी बचाओ के नारे को धमकी बना दिया है, इसमें कोई असत्य नहीं है। पूछ रहे हैं आप, ज़ैद का जवाब दे रहे हैं। घनश्याम जी देखिए, आज जो डिजिटल इंडिया जो पहुंचा है, पूरा विश्व उसको देख रहा है। आपको एक भारतीय होने के नाते स्वीकार करना चाहिए। भी आए थे, उन्होंने भी भीम इसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, जो फूड सिक्योरिटी की जो बात होती है उसको लेकर तमाम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जब देश आगे बढ़ रहा है और हमारे देश के अंदर वो लोग जिनको ये जरूरत है, उनको थोड़ी सी एक हैंड होल्डिंग चाहिए इस लिहाज से जिससे वो एम्पावर्ड हो सके, जिसको आप कुछ लोग जो है फ्री फूड, मुझे तो ऑब्जेक्शन है ये फ्री फूड क्या होता है, वो नहीं बोलेंगे, ये गलत बात है। और दूसरी बात जो फूड सिक्योरिटी है, देखिए फूड, अच्छा फूड सिक्योरिटी, और मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, 3 महीने पहले जाके उन्होंने नॉर्वे इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स को ये कहा कि भारत में जाके निवेश नहीं करिए। बहुत बड़े नेता है, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, किस तरह का रोल विपक्ष निभा रहा है। आप बीजेपी से कहिए, सरकार के बारे में बोलिए, देश के बारे में आंकड़ों में बात करें। देश जो तरक्की कर रहा है उसमें आप भी शामिल है, देश जो तरक्की कर रहा है आप उसमें शामिल है, तरक्की नहीं है, खुद विरोध मत कीजिए। ये तरक्की नहीं है, सरकार के बारे में फोकस निर्मला सीतारमण पर लाते हैं, क्योंकि इससे पहले बतौर वित्त मंत्री इंदिरा गांधी ने भी बजट पेश किया है, लेकिन लगातार 5 बार बजट पेश करने के बाद ये 6ठी बार आज निर्मला सीतारमण बना रही हैं, और ये अपने आप में सबके लिए देश में गर्व की बात है और खुशी की बात है। लेकिन बात डिजिटल ट्रांसफर्स पर हो रही थी। ज़फर इस्लाम साहब जो चैलेंजेस वो बता रहे हैं उन सब पर भी जवाब आना चाहिए। और सवाल ये है कि कभी भी देखिए महिला सशक्तिकरण एक ऐसा, देखिए ना, घर बैठ के आप कुछ भी आप मंगा सकते हो। आप ई कॉमर्स जिस रफ्तार से बढ़ा है हमारे देश में कहीं नहीं हुआ है, और ये कैसे हो सका? वो इसलिए हो सका। लेकिन मैं जवाब देना चाहता हूं अजमा जी, अजमा जी, मैं इसका एक जवाब नहीं, प्लीज आज तक पे हैं आप। देखिए, मैं ये कहूं कि सरकार के पास चुनौतियां नहीं है, हमने सारी कुछ अचीव कर लिया है, ये गलत है। हम ऐसा कभी नहीं कहते। चुनौतियां, देश पूरे दुनिया की 20% आबादी आपके देश में रहती है, तो जाहिर है चुनौतियां तो होंगी। कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, सेकंड आपको टोक रही हूँ, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है जिसमें ये बजट मंजूर कर लिया गया है। 10:48 हो चुके हैं, बहुत कम टाइम है, छोटे-छोटे जवाब। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि चुनौतियां होंगी, लेकिन अगर हम उस चुनौती को फेस करते हुए अगर उसके समाधान निकाल रहे हैं, हो सकता है कि हमने टारगेट किया 100 लोगों को
100%। हो सकता है अगर 68%, 70% पहुंचे तो हम पहुंचे तो सही, हमारे वायदे झूठे खोखले तो नहीं। बात कर रही हूँ मैं, एक बात बेहद महत्वपूर्ण जो अंजना ने कही, एक वक्त ऐसा था, 18 बजट मैंने कवर करे हैं, जब तस्वीरें आती थी इतने बड़ी बड़ी थाके होती थी जिसमें इकोनॉमिक सर्वे से लेकर जो बजट होता था उसकी कॉपी होती थी, उसकी तस्वीर हम दिखाते थे, वहां पर स्निफर डॉग्स आते थे, स्निफर डॉग्स से पूरी चेकिंग होती थी। पर्यावरण पर भी बहुत जोर रहता है। एक बार सुना देते हैं, कुछ बाइट्स आ रही हैं, रिएक्शंस है, क्या क्या उम्मीद है। नवनीत राणा निर्दलीय सांसद है, आइए आपको सुना देते हैं वो क्या कह रही हैं। चलिए, जैसे फिर से आता है हम सुनाएंगे। अश्विनी महाजन जी, वो वक्त भी, वो दौर भी, आपका भी हम बात लेंगे, लेकिन आप ही की सरकार की बात कर रहे हैं सर। अगर 2014 से भी बात की जाए, 10 साल हो गए आपकी सरकार को भी, तो उस दौर से इस दौर का जो पूरा ट्रांजिशन हमने देखा है कि कहाँ वो सर विजुअल चलते थे, जब खुद फाइल लेकर वित्त मंत्री मौजूद रहती थी, फाइल में ही होता था पूरा बजट का लेखा जोखा, एक ब्रीफकेस आता था, लेकिन अब तो टैब तक बात आ गई है, अब तो सब कुछ डिजिटल है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है। कुछ देर बाद जब बजट स्पीच कंप्लीट होगी, सब कुछ पॉइंट वाइज हाईलाइट होकर आ जाएगा। इसमें डिजिटाइजेशन का एक विशेष उपलब्धि मैं यहाँ आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अभी तिवारी जी बता रहे थे कि अमेजॉन के मुकाबले में भारत ने यूनिक तरीके से एक ONDC ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स शुरू किया है, विच इज ए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स। एब्सोल्युटली। एंड ये जो एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, इसके माध्यम से छोटे छोटे व्यापारियों को अपने लोकल व्यापारियों को अपने बाजार मिलने में सुविधा हो रही है, और उससे एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी जरूर एक आम उपभोक्ताओं के पास इतना सशक्तिकरण आया है कि वो चूज कर सकते हैं। और मैं एक चॉइस में बजट के लिहाज से एक बात और बताना चाह रहा हूं कि मात्र 1000 करोड़ रुपया खर्च करके हम पूरे देश भर में मुफ्त में ट्रांजैक्शंस करवा रहे हैं यूपीआई के माध्यम से। मात्र 1000 करोड़ रुपया हमारे बजट से खर्च होता है। चलिए, बात हो रही थी निर्मला सीतारमण की, मैं फिर फोकस उन पर लाना चाहती हूं, क्योंकि 2019 में उनका एक शेर, अब तो खैर ये प्रथा चल पड़ी है, जब लालू प्रसाद यादव भी रेल बजट पेश करते थे तो एक से एक वो वहां पर मजाकिया बात करते थे। अरुण जेटली से लेकर यशवंत सिन्हा, सबने शेरो शायरी अपने अपने अंदाज में की है। तो 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने कहा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की भी ओट लेकर चिराग जलता है। तो दरअसल जो दृढ़ता भारत की अर्थव्यवस्था ने बीते वर्षों में दिखाई है, ये उसी का प्रतीकात्मक तरीका रहता है। ये सरकार कोई भी हो, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो तय होता है कि कहां पर आप कितना सरकार पैसा लगा रही है, लेकिन जो संसाधन है, जो मिडिल क्लास है, जो किसान है, महिलाएं हैं, उन सबको लेकर उन सब का योगदान जो रहता है देश की अर्थव्यवस्था में, आज उसको भी समझने का बहुत बड़ा दिन रहता है। और उसी अगर आप कड़ी में देखें तो निर्मला सीतारमण आज ये छठा बजट पेश कर रही हैं। लेकिन एक बार फिर से आते हुए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि नेहा कुछ देर में ही बजट की शुरुआत होने वाली है, 9 मिनट का वक्त बचा है। क्या क्या उम्मीदें रख सकते हैं, क्या क्या पूरा होगा, कुछ लोक लुभावन होगा, नहीं होगा? ये पॉजिटिव बात मैं चाहती हूँ आज घनश्याम जी से शुरू करें। देखिए अगर सबसे बड़ी उम्मीद घनश्याम जी की सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि निर्मला सीतारमण जी अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगी, सबसे लंबा भाषण देंगी, और उस लंबे भाषण में जो प्रधानमंत्री जी ने अच्छे दिन का वादा किया था 2014 में, उसकी उपलब्धि बताएंगे कि किस तरीके से सिलेंडर 500 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा, डॉलर 50 पे आ जाएगा। ठीक है, महंगाई पर आप चाहते हैं पॉजिटिव स्टेप हो। जो नेहा जी ने सवाल पूछा था कि कहाँ की रिपोर्ट है, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। 222 देश वो सब रिपोर्ट हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग केवल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, हम लोग वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मानते हैं। अच्छा, हम केवल ये अपेक्षा कर रहे हैं कि जो शुरुआत हो गया है, एजुकेशन पे जैसे बढ़ोतरी आई है वो मेंटेन होगा। स्वास्थ्य पे हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा होगा, थोड़ा पहले से तुलना में हम ये उम्मीद कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, ताकि लोगों को कम से कम पैसे में अच्छा गुणवत्ता सामान मिले, और जो भी सरकारी तंत्र में खर्चा हो रहा है उस पर भी एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आएंगे, और उसको आगे और कैसे हम डेफिसिट कम कर सकते हैं उस पर ध्यान होगा। हम ये सारे चीजों को उम्मीद कर रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन को हम एक लेवल पे रखें और उपभोक्ताओं पे। बहुत अच्छे पॉइंट उठाए, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट। तनेजा जी, इसमें क्या ऐड करेंगे? देखिए नेहा, जब से ये सरकार सत्ता में आई है, 10 साल होने को आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म गेन के लिए जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है देश के, उससे ये कभी समझौता नहीं करते, कभी नहीं हुआ। एक बजट आप मुझे दिखा दीजिए और यही इस बजट में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन साथ साथ जो गरीब है, जो छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, और इसके अलावा जो मजदूर है और किसान है,
उसकी उसको प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो और आधुनिकीकरण हो, यह भी बिल्कुल चमकता हुआ दिखेगा। अश्विनी महाजन जी, मुझे लगता है कि अभी जो फिस्कल डेफिसिट की बात आई, मैं जफर भाई से सहमत हूं कि इस बार जो 5.9 आया था, रिवाइज एस्टिमेट्स में 5.7 आएगा। वित्तीय घाटा आपको लग रहा है कि कम कर लेगी सरकार? इस पिछले बजट का, और अगले बजट में 5.4% तक या 5.3% तक आ सकता है। रोड मैप क्लियर है। देखिए, मैं सीधी बात करते हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन पे फोकस होगा, विकास ग्रोथ पे फोकस होगा, इसलिए कैपेक्स को फिर से प्राथमिकता दी जाएगी। 3.3% था पिछले बार। कुछ तो हिंदी शब्द होता है, करिए ना, कोशिश कीजिए तो हमारे दर्शक समझ पाए ना। देखिए, हमारी जो तेज रफ्तार से जो अर्थव्यवस्था चल रही है, उसको और तेजी से चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, निवेश होना चाहिए, उस पर सरकार की कोशिश फिर से रहेगी। छोटा सा और यहाँ पर सवाल करना चाहती जफर जी, क्योंकि पिछले बार भी आप यहाँ पर मौजूद थे बजट के दौरान, जो के शेप रिकवरी की लगातार बात हो रही थी ना, उस के शेप में हम कहाँ तक पहुंचे हैं? देखिए, हम तो वी शेप की बात करते हैं, के शेप की तो बात ही नहीं करते। के शेप तो ये लोग बोलते हैं, हम वी शेप, हमारी रिकवरी बोलते हैं। आप देखिए, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, पहले केवी सुब्रमण्यम जो उस समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो जो है श्रिंक कर रही है। अब हो गया है कि 2 पॉइंट कुछ परसेंट, 3.5% से 2 पॉइंट करेगी। इंडियन इकोनॉमी जो ग्रो करी 7% कंसिस्टेंट, और आगे के फोरकास्ट भी बताते हैं कि जिस तरह का जो डिसीजन ले रही है, पॉलिसी रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और जो पॉलिसी इनिशिएटिव सरकार ले रही है, उससे आगे की दिशा भी बिल्कुल साफ है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे इसमें बजट में आज राहत जो है सबको मिलेगी, लेकिन बड़े जो जुलाई का बजट है, इसमें बहुत सारी राहतें उस वक्त देंगे, लेकिन आज डायरेक्शन